शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखते हैं। लिखा है लेट आई बी एन ओपन इंटरवल contained in the domain of real valued function f, then f is said to be increasing function on I if x1 less than x2 in I imply that fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to I। दूसरा है x1 greater than x2 imply that fx1 greater than fx2 for all x1 x2 belongs to I। कहने का ये मतलब है यदि x1 x2 से छोटा हो तो fx1 उस पे फंक्शन का वैल्यू भी छोटा होगा fx2 से। कहने का मतलब कि यदि ये लेस देन हो तो इसका साइन भी लेस देन ही रह जाए तो इंक्रीजिंग, यदि ग्रेटर देन हो तो ग्रेटर देन ही रह जाए मतलब साइन चेंज नहीं करे तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, देखते हैं अगला डायग्राम। ओके, तो ये है एक्स एक्सिस, ओके, ये है वाई एक्सिस। तो ये कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स का, तो ये इंक्रीजिंग कर रहा है। तो ये x1 है, ये x2 है। तो x1 और x2 के मान में फंक्शन का भी मान इंक्रीज कर रहा है तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, देखते हैं दूसरा। दूसरा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I interval। okay, if x1 less than x2 imply that fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to I। दूसरा कंडीशन है अथवा और x1 greater than x2 imply that fx1 greater than fx2 for all x1 x2 belongs to I। इसको आसान भाषा में बोले तो x1 जो है x2 से जब छोटा हो तो fx1 fx2 से छोटा हो जाए तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब यदि यहाँ पे ये है लेस देन और यहाँ पर भी लेस देन ही रह जाए, ओके, और यहाँ पे ग्रेटर देन यदि लेंगे x का मान और फंक्शन का भी मान ग्रेटर देन ही हो जाए मतलब साइन में चेंज नहीं हो तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, देखते हैं डायग्राम। तो ये है एक्स एक्सिस, ओके, ये है वाई एक्सिस, ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ। ये तो ये x1 है वैल्यू, ये है x2 पर। तो हम लोग देखते हैं कि फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है x1 और x2 के बीच में। ओके, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका कंडीशन है कि x1 लेस देन x2 इम्प्लाई दैट fx1 ग्रेटर देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I। तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। या fx1 ग्रेटर देन fx2 इम्प्लाई दैट fx1 लेस देन इक्वल्स टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। कहने का ये मतलब कि यदि लेस देन हो ये चेंज हो जाए ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन हो ये चेंज हो जाए लेस देन और इक्वल्स टू में, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, देखते हैं। तो ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मतलब
x1 छोटा हो x2 से और इम्प्लाई दैट fx1 ग्रेटर देन हो जाए fx2 के। दूसरा कंडीशन है x1 ग्रेटर देन x2, तो ये लेस देन हो जाए, मतलब कि ग्रेटर देन चेंज हो करके लेस देन हो जाए और लेस देन चेंज हो करके ग्रेटर देन हो जाए। जब ये चेंज कर जाए तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। ये है फलन है, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। तो ये x1 है, ये x2 है, इसमें फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ भी दूसरा कर्व है, ये है डिक्रीजिंग, ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, ये x1 है, ये x2 है, ये फलन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये जो है x1 और x2 का मान जब बढ़ रहा है तो उसमें ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा देखिए आप लोग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या अंतर है? तो इसमें फंक्शन देखिए, यहाँ तक डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज किया। इसमें है कि मतलब कंटिन्यूसली डिक्रीज ही कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग की डिक्रीजिंग किया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज किया। ओके, मतलब रुक रुक करके डिक्रीज करे तो उसको डिक्रीजिंग, थ्रू आउट डिक्रीज करे तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। ये है क्वेश्चन, ठीक ना। एफ एक्स बराबर 7x माइनस 3 प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं fx1 है, तो इसको पहले मान लेते हैं कि x1 जो है लेस देन x2 है। तो कैलकुलेट करते हैं, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये जो है ये इनइक्वलिटीज इक्वेशन टाइप का है। सेम इक्वेशन जैसे होता है, हम लोग इक्वेशन में सेम चीज़ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भागा दे सकते हैं। ऐसे ये है, इसको बोलते हैं इनइक्वलिटीज इक्वेशन, असमीकाय समीकरण। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x1, ये 7x2। फिर दोनों तरफ -3 घटा दिए तो ये हो गया 7x1 माइनस 3 लेस देन 7x2 माइनस 3। तो ये जो है fx1 का वैल्यू है और ये fx2 का वैल्यू है, तो fx1 लेस देन fx2 हो गया। कहने का कि हम लोग ये माने थे और ये अपने आप आ गया, तो ये दिखाता है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल आर में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है fx बराबर 3x प्लस 17, तो सेम उसी टाइप का है। x1 ग्रेटर देन x2 मान लेंगे, फिर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x1 ग्रेटर देन 3x2। फिर क्या करेंगे, 17 जोड़ देंगे तो 3x1 जोड़ 17 ग्रेटर देन 3x2 जोड़ 17। तो ये हो गया fx1, ये हो गया fx2, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन है fx बराबर e⁻² 2x। तो पहले ये कंडीशन मान लिया, x1 ग्रेटर देन x2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ। ओके, फिर लॉग कंसीडर किए हैं, तो ये हो गया लॉग बेस e⁻² 2x1, ये हो गया लॉग बेस e⁻² 2x2। जब इसको कैलकुलेट किए तो ये जो है fx1, ये है fx2, तो fx2 लॉग लॉग हटा दिए तो fx1 ग्रेटर देन fx2, मतलब ग्रेटर देन माने थे और ग्रेटर देन ही आ गया, तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b। Let f be the continuous function on closed interval and differentiable in open interval a, b, then f is strictly increasing. Okay, in closed interval a, b
if f dash x greater than equals to 0, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b ओपन इंटरवल में। कहने का ये मतलब कि यदि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अथवा इंक्रीजिंग, यदि f डैश एक्स लेस देन 0 हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यदि फंक्शन का वैल्यू f डैश एक्स 0 हो जाए तो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। देखते हैं क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18। बोला है कि इंक्रीजिंग प्रूव्ड करिए आर में। तो हम लोग सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, 3 कॉमन लिए तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये है 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ का कुछों का स्क्वायर होता है ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा टोटल, ये टोटल हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो ये ग्रेटर देन 0, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, प्लस 75x माइनस 50, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव्ड करना है आर में। तो पहले डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर जब बनाएंगे तो ये हो जाता है ये 3 इंटू एक्स माइनस 15/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये 15/2 का होल स्क्वायर माइनस 125/4। तो जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 का माइनस 15/2 का होल स्क्वायर। तो माइनस 15/2 होता है 225/2 और माइनस 125/4 है, ये है। जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 125/4। ओके, और 3 है, ये है, तो ये पॉजिटिव। तो ग्रेटर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ डैश एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स बिलोंग्स टू आर, इंक्रीजिंग दिखाना है। डिफ्रेंशिएट कर दे, जब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ओके, अगला देखते हैं। ये है कॉस एक्स। कॉस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। जब 0 से पाई में देखते हैं तो 0 से पाई में साइन एक्स इज पॉजिटिव, ये साइन एक्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, फिर पाई से 2 पाई में साइन एक्स निगेटिव होता है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। फर्स्ट दिया है क्वेश्चन 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो 0 से π/2 में ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव, तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अगला है x जो है π/2 से पाई में है, तब बताना है कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग कर रहा है या डिक्रीजिंग कर रहा है। तो π/2 से पाई में cos थीटा जो है निगेटिव होता है, तो एफ डैश एक्स निगेटिव हो जाएगा, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, और जब टोटल 0 से पाई
0 से पाई का बात करें तो 0 से पाई में पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू मिलेगा। जब दोनों वैल्यू मिले तो इसी को बोलते हैं फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से 2 पाई। ओके, ये अगला देखते हैं। फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स। पहला दिखाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई 2 में इंक्रीजिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग साइन एक्स का 1/sin एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स चेन रूल से, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स। कॉट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो इसीलिए एस्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, इसीलिए एस्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जो भी अप टू डेट्स हैं आपको मिलते रहेंगे। और जो भी क्वेरीज हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें।